हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो यूनिट 3 में डाल चुका हूं, जिसको स्टार्ट किया था हमने बैटरीज, टाइप्स ऑफ बैटरीज, उसके बाद आपको लेड एसिड बैटरी कराई जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपको कराया गया फेज रूल, और फेज रूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाटर सिस्टम, ये मैं पहले ही दे चुका हूं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कोरोजन, तो वहां मैंने पहली वीडियो में कुछ पार्ट्स में कोरोजन को बताया, जिसमें कोरोजन के बारे में जाना, कॉजेज ऑफ कोरोजन, उसके बाद वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ कोरोजन, उसके बाद हमने जाना वेट कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, और इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। तो वहां पे हमने देखा एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन में तो बहुत सिंपल रिएक्शन हुई थी, एट एनोड Fe solid minus 2 electrons, they are converted into Fe2 positive aqueous। और जब कैथोड की बात की तो कैथोड पर दो तरीके से रिएक्शन हुई थी, बाई हाइड्रोजन एवोल्यूशन एंड बाई ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। दोनों ही मीडियम को जो एसिडिक और बेसिक में हमने किया तो देखा कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर ओवरऑल के लिए मैं एक अल्कलाइन बेसिक मीडियम की ऑक्सीजन वाली रिएक्शन को ले लेता हूं। तो आपको मालूम है क्योंकि रस्टिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इट इज कॉल्ड बाय द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो क्या आप जानते हो कि रस्टिंग की हमने डेफिनेशन बताई थी, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो एनोड पर हमने आयरन लिया, कैथोड पर हमने ऑक्सीजन और मॉइस्चर लिया। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, पर यहां पे हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इसको अभी बैलेंस करेंगे, तो ये टोटल बनाएंगे 4 हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो ये आपने लास्ट पहली वाली वीडियो में देखे होंगे एनोड की रिएक्शन, और ये कैथोड की रिएक्शन जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में अल्कलाइन मीडियम में होती है। ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर दोनों की प्रेजेंस में होती है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए या हम पूरी ऊपर वाली रिएक्शन में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इस पूरी रिएक्शन में आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल रिएक्शन रस्टिंग की बनेगी वो क्या बनेगी, 2 एटम्स ऑफ Fe सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन। तो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कन्वर्टेड इनटू 2 Fe2 पॉजिटिव एक्वस आयंस प्लस 4 OH नेगेटिव एक्वस आयन। आप जानते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में मिलकर सॉल्ट बना देते हैं। तो देखिए क्या होगा नेक्स्ट रिएक्शन में, ये 2 Fe2 पॉजिटिव एक्वस आयन प्लस 4 हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन ये आपस में मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल बना देंगे फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस। और यहां से रस्टिंग की शुरुआत हो जाएगी, ब्राउनिश कलर मेटल के ऊपर जमना चालू हो जाएगा। अब ऐसे ही यदि हम 4 मॉलिक्यूल ले लें FeOH का होल ट्वाइस, और क्योंकि एयर प्रेजेंस हो तो एयर की प्रेजेंस में ये फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और ये 2 मॉलिक्यूल बना देगा किस चीज के, रस्ट Fe2O3.2H2O, और इसी को बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही बोलते हैं बेटा हम रस्ट। इस तरीके से रस्टिंग की इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म या इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन और वेट कोरोजन खत्म होती है। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो कई बार रिडक्शन डायरेक्ट पूछा जाता है, वहां पे हाइड्रोजन एवोल्यूशन या ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा था, तो आप डायरेक्ट केवल ये वाली रिएक्शन दे सकते हैं। और यदि स्पेशल पूछा रहा है कि हाइड्रोजन एवोल्यूशन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन वाली रिएक्शन दीजिए, तो आपको सारी की सारी रिएक्शन देनी होंगी। और फाइनल इस तरीके से फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा। प्लीज आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें मैकेनिज्म का, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं अपनी बात को। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। तो इस तरीके से ये रस्टिंग की मैकेनिज्म हो जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता है वो किस तरीके से आता है, डिफाइन द टर्म कोरोजन, जिसमें आप कोरोजन की डेफिनेशन देंगे, एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन और वेट कोरोजन। तो वो पूरी मैकेनिज्म आपको देनी है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिवेंशन मेथड। तो वो जो प्रिवेंशन होंगे रस्टिंग या कोरोजन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।